हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते। मेरा नाम है डॉक्टर अमन खन्ना। मैं एमडी मेडिसिन हूँ और आई एम कंसल्टेंट फिजिशियन एट अमन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जो गोत्री रोड ऊपर है। और मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि मोटापा ही एक ऐसी बीमारी है जो 20 से 25 बीमारियों की जड़ है। इसलिए अगर आप अपने मोटापे पे कंट्रोल कर लेते हो तो उसके दो फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा कि आप ऐसी ख़तरनाक क्रॉनिक 20 बीमारियों से दूर चले जाते हो, 20-25 बीमारियों से। दूसरा, आपकी उम्र बढ़ जाती है। जो आपको अगर 25 से 30 साल जीना हो तो आप 40 से 45-50 साल जी सकते हो। और इस मोटापे को कम करने से आपकी पर्सनैलिटी में काफ़ी सुधार आ जाता है। और दूसरा, आपके दिमाग में बिहेवियरल चेंजेस आ जाते हैं अपने खाने को लेके, अपने लाइफस्टाइल को लेके। सो मोटापा कम करने के लिए एक बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज, जिम, चलना, स्विमिंग, ये सब बहुत ज़रूरी है। पर इतना सब करने के बावजूद लोग फेल हो जाते हैं, इसलिए मायूस हो जाते हैं और जिम जाना छोड़ देते हैं, चलना बंद कर देते हैं। क्योंकि जितना वज़न कम होता है थोड़े दिनों में, थोड़ा भी बदपरहेज़ी करते हैं वापस उतना ही हो जाता है। इसीलिए कुछ लोगों को मेडिकल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है और डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन करने की भी ज़रूरत पड़ती है। इसी डाइट तो अभी आप इंटरनेट पे जाओगे या किसी डाइटिशियन को मिलोगे तो आपको सभी लोग बताएंगे बैलेंस डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पर मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको ज़्यादा खाना नहीं खाना है। आपको उतना ही खाना खाना है जितना खाने की आपके शरीर को ज़रूरत है। मोटापे की सबसे बड़ा जड़ कारण ये है कि हम हमारे को जितनी ज़रूरत होती है उससे थोड़ा ज़्यादा खा लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा पेट फूलता जाता है। क्योंकि वो एक इलास्टिक की तरह है, जितना फैलता है फिर और खाने की ज़रूरत पड़ती है, और फैलता है फिर और खाने की ज़रूरत पड़ती है। सो डाइट को रिस्ट्रिक्ट करना है। डाइट में सभी कंपोनेंट्स होने चाहिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, बट खाना लिमिटेड क्वांटिटी में खाना है। और मोटापे से लड़ने के लिए जब आप डॉक्टरी हेल्प मांगते हो तो दो तरह की हेल्प आप ले सकते हो। एक तो बैरिएट्रिक सर्जरी, पर लोग अक्सर इन सर्जरी से डर जाते हैं कि ऑपरेशन थिएटर में जाना पड़ेगा, रिकवरी आएगी कि नहीं, कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो जाएगा। और अभी मेडिकल फील्ड इतना आगे चला गया कि ऐसे इंजेक्शंस और ऐसी टेबलेट्स भी आ गई हैं जो आपको मोटापे से फ़ाइट करने में हेल्प करती हैं और आपको मोटिवेट करती हैं। क्योंकि अगर जिम से, एक्सरसाइज से और डाइट से फ़र्क नहीं पड़ता तो आप हिम्मत हार के वो सब भी छोड़ देते हो और वापस पुराने लाइफस्टाइल में चले जाते हो। और ऐसी दवाइयाँ आपको एक सेंसेशन देती हैं कि आपका पेट भर गया है, तो आपको खाने की इच्छा कम होती है जब आपका कैलोरी डेफिसिट होता है। और जब आप कम खाना खाते हो, खाना आपको क्वालिटी वाला ही खाना है पर कम खाना है, तो उससे रूटीन बेसिस पर जब आपका कैलोरी डेफिसिट, जब आप कम कैलोरीज कंज्यूम करते हो तो ऑटोमेटिकली वेट कम होने लगता है। तो अभी की जनरेशन, जो यंग जनरेशन है, उनके दिमाग में दो वर्ड्स और दो दवाइयाँ बहुत ही लेटेस्ट ट्रेंड में चल रही हैं। एक है मुंजारो, जिसके अंदर कंपोनेंट है टर्जेपेटाइड, और दूसरा है ओजेम्पिक इंजेक्शन, जिसके अंदर है सीमाग्लूटाइड। ये दवाइयाँ बेसिकली बनी थी डायबिटीज़ कम करने के लिए, डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए। पर जब इनके साथ एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे, ट्रायल्स चल रहे थे, तो उसमें देखा गया कि इन दवाइयों से वज़न कम होता है। और जो लेटेस्ट मॉलिक्यूल्स अब मार्केट में आ रहे हैं उससे वज़न और भी कम होता है। लाइक आपका जो ओरिजिनल वज़न है उससे 15 से 20% वज़न तो 2 या ढाई महीने बाद कम होना शुरू हो जाता है। और इन दवाइयों के उतने साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं हैं। कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स जैसे नौजिया है, उल्टी जैसा लगना, क्योंकि आप ज़्यादा खा लोगे तो उल्टी जैसा लगेगा, पेट भरा हुआ है आपका। कुछ लोगों को डायरिया जैसी फीलिंग आती है। कुछ ग्रेव प्रॉब्लम्स, जैसे आपको पैंक्रियास की तकलीफ़ है या आपके फैमिली हिस्ट्री में आपको कैंसर की हिस्ट्री है, तो आप ये दवाइयाँ नहीं ले सकते। बाकी जो ऑलरेडी डायबिटिक हैं, जिनको पहले से डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, उनके लिए तो ये दवाइयाँ और भी फ़ायदेमंद हैं। ये वज़न तो कम करती हैं, पर आपकी जो रूटीन दवाइयाँ इन बीमारियों की चल रही होती हैं, उन दवाइयों का डोज भी काफ़ी कम हो जाता है, तो उन दवाइयों के आड़-असर भी कम होने लगते हैं। शुरुआत में ये दवाइयाँ अमेरिका में ही इनोवेटर ब्रांड्स मिलते थे, अभी जेनरिक वर्जन्स इंडिया में मिलने शुरू हो गए हैं। जैसे मुंजारो है, वो इंडियन मार्केट में आप नॉर्मल फिजिशियन या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हो उसकी गाइडेंस के अंडर, और आपको मेडिकल स्टोर से इजीली अवेलेबल है। और ओजेम्पिक भी मेडिकल स्टोर्स में इजीली अवेलेबल है। लोअर स्ट्रेंथ अभी इंडिया में अवेलेबल है, हायर स्ट्रेंथ अभी मार्केट में नहीं आए हैं।
पर टू स्टार्ट विद यू कैन ऑलवेज स्टार्ट विद दिस लोअर स्ट्रेंथ टू गेट सम बेनिफिट, आपको थोड़ा बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। पर हाँ, इन दवाइयों के बाद भी आपको एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट करना बहुत ज़रूरी है। तो जो इफ़ेक्टिव वेट लॉस है वो आपका बहुत जल्दी होने लगता है। जो रिज़ल्ट आपको 6 महीने में मिलने चाहिए वो रिज़ल्ट आपको 2.5-3 महीने में मिलने शुरू हो जाता है। सो मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा था और मैं काफ़ी परेशान था इस चीज़ को लेके, और मुझे ऐसा लगता था कि बीइंग अ डॉक्टर मेरा ही सर्वाइवल कहीं कम ना हो जाए, पता लगे जो मुझे ज़िंदा रहना है 35-40 साल में, कहीं 20-25 साल में ही ख़त्म ना हो जाऊं। इसलिए बहुत ज़रूरी था मेरे लिए वज़न कम करना। पहले मेरे दिमाग में बैरिएट्रिक सर्जरी करने का विचार था, पर बीइंग अ डॉक्टर ऑल्सो मुझे सर्जरी से बहुत डर लगता है। और फिर ये मुंजारो के बारे में सुना, तब तो काफ़ी अवेलेबिलिटी इतनी फ्री नहीं थी जितनी आज की डेट में। फिर ये मैंने इंजेक्शन चालू किए और 4 से 5 से 6 महीने में मेरा वेट ऑलमोस्ट 32 से 33 किलो कम हो गया। आई फील मोर एनर्जेटिक, ज़्यादा एनर्जी लेवल्स हैं अभी। काम करते वक्त या चलते वक्त या सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त सांस नहीं चढ़ता, और क्योंकि मैं खुद भी डायबिटिक और हाइपरटेंसिव था तो ऑलमोस्ट मेरी सभी दवाइयाँ बंद हो गई हैं। सो प्रॉबली अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज़िंदगी के 35-40 साल अच्छे और निकाल लूँगा। मैं यूथ और पब्लिक को यही मैसेज दूंगा कि पहले आपको अपने आप से प्यार करना चाहिए, आपको किसी और से प्यार नहीं करना चाहिए सिवाय अपने शरीर के। क्योंकि अगर आपका शरीर है, आपका हेल्दी शरीर है, आप दवाइयों से मुक्त हो, वो दुनिया की सबसे बड़ी गिफ्ट है आपको। और अगर कोई चीज़ आपको हेल्प करती है, एक्स्ट्रा लाइफ देती है, ज़िंदा रखती है थोड़े और लंबे टाइम तक, उससे बड़ी गिफ्ट और कोई हो नहीं सकती। इसीलिए आज की जनरेशन जो पूरा दिन मोबाइल में लगे रहते हैं, फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत कम है, और हमारे जो जिम शेड्यूल्स हैं वो बिल्कुल ख़राब हैं, लेट नाइट तक वर्किंग आवर्स हैं। तो अपने लाइफस्टाइल को ऐसे मॉडिफाई करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा खड़े होकर काम करें। ऑफिस आवर्स में आप काम कर रहे हैं तो खुद अपना काम करें, ऑर्डर ना करें। पानी पीना है तो खुद खड़े होकर अपनी बॉटल लेने जाएं, बर्तन रखने हैं तो खुद किचन में जाएं। सो आपको मूव करना है अपनी जगह से। और डाइटरी इनटेक में जब आपको पहला सेंसेशन है कि अब मेरा पेट भर गया है, तो आप खाने को छोड़ दें। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, पर स्टिल जो प्रॉब्लम्स पहले फूड रिलेटेड थे अब उतने नहीं हैं। अब हम एक समृद्ध देश में आते हैं, तो अब लोग खाना ना खाने की वजह से तो बीमार रहते हैं, मेरे हिसाब से अब ज़्यादा लोग ज़्यादा खाना खाने की वजह से भी बीमार रहते हैं। तो डाइटरी रिस्ट्रिक्शन करना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि आप फेल हो रहे हो बार बार और आप अपना वज़न कम नहीं कर पा रहे हो, तो मेडिकल हेल्प लेने में ज़रा भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। और जो भी साइंटिस्ट ने नए इंजेक्शंस और नई दवाइयाँ डेवलप की हैं जो हमारे बेनिफिट के लिए हैं, उनका लाभ ज़रूर लेना चाहिए।